Before starting the video, please do subscribe my channel and hit the bell icon. क्या आपके भी फर्श का नज़ारा कुछ ऐसा है? क्या आपके भी बाथरूम का नज़ारा कुछ ऐसा है? अगर हाँ तो दिस वीडियो फॉर यू, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल के बारे में, ये क्यों होता है, कैसे होता है और हमारे बालों का स्ट्रक्चर क्या होता है। बालों के बारे में कंप्लीट हम जानकारी लेने वाले हैं। प्रीति सानिया के परिवार के प्रत्येक सदस्य को मेरा सह आदर बहुत बहुत प्रणाम। मैं आशा करती हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने ब्यूटीफुल से परिवार से वीक में 3 डेज़ मिलने आती हूँ, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल जो मॉनसून सीज़न अब आने वाला है उसमें बहुत सीवियर हेयर फॉल होने वाला है सब लोगों का, तो इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। और हम हेयर फॉल होने के कारण भी आज जानेंगे कि हेयर फॉल किन कारणों से होता है और हमें उनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो आज सब कुछ हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्ट। मॉनसून सीज़न लगभग आ ही गया है, तो इसमें हेयर फॉल होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी हम कंघी करें तो हमारे 2-4 बाल टूटना बहुत नॉर्मल बात है। पूरे दिन में अगर हमारे 100 बाल भी टूट जाते हैं तो ये भी बहुत नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे लेटे हैं तकिए पर, फर्श पर, इधर उधर हर जगह अगर आपको बाल दिखते हैं तो फिर ये आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है। तो हमें थोड़ी सी टेंशन लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, क्योंकि मॉनसून सीज़न है तो हेयर फॉल तो होना ही है, तो हम हेयर फॉल पर फोकस ना करके हम हेयर ग्रोथ पर फोकस करेंगे, अपने हेल्दी स्कैल्प पर फोकस करेंगे। जी हाँ, और ये सारी प्रॉब्लम्स तो यूं ही दूर हो जाएगी। अगर हमारे न्यू हेयर आएंगे तो पुराने हेयर अगर 2-4 गिर भी जाएं तो क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी। आज हम 3 स्टेप में काम करेंगे। 3 स्टेप में हम रेमेडी को कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप होगा हमारा कंघी करना। ये भी कोई स्टेप है, आप ये सोच रहे होंगे ना, लेकिन ये भी स्टेप है, स्किप करके देखिए तो पता चले। तो पहला हमारा स्टेप होगा कंघी करना। बाकी के 2 स्टेप मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे हेयर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, हमारे बाल जो हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोटीन मतलब कैरोटीन से बने हुए होते हैं। जी हाँ, हमारे बाल 80% कैरोटीन यानी कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और हमारे बालों की 3 लेयर्स होती है। ये तो हमें हमारे बाल ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारे बालों में 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल, ये हमारी सबसे ऊपरी सतह होती है। सेकंड लेयर होती है कॉर्टेक्स, ये बीच की सतह होती है। और थर्ड नंबर पे आती है हमारी मेड्यूला। मेड्यूला, इसको हम रूट भी कहते हैं, ये बिल्कुल जड़ होती है। कॉर्टेक्स का काम होता है हमारे बालों को पिगमेंट यानी कि मेलेनिन का उत्पादन करना, हमारे बालों में कलर देना। हमारे बालों का जो नेचुरल कलर होता है वो इसी के कारण होता है। मेड्यूला, इसका काम होता है बालों को पोषण देना, बालों को जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स जो भी पहुंचाने होते हैं वो मेड्यूला का ही काम होता है। तभी तो कहते हैं कि जड़ों तक कोई भी चीज़ हो वो जड़ों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमारे बाल स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब बात कर लेते हैं बालों के झड़ने के कारण के बारे में। देखिए, एक इंसान के, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बाल झड़ते ही हैं, ठीक है। लेकिन महिलाओं में ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा देखी गई है बजाय मेल्स के। तो फीमेल में क्या होता है कि उनके एक तो बाल शायद ज़्यादा लंबे होते हैं, इसलिए उनमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। हेयर फॉल के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खान पान में कमी होना। खान पान से मतलब है कि विटामिन्स वाला भोजन ना लेना, तो इससे भी हमारे हेयर फॉल होता है। पर्याप्त नींद ना लेना, इससे भी हेयर फॉल होता है। और स्ट्रेस बहुत लेना, जो लोग स्ट्रेस यानी कि तनाव बहुत लेते हैं उनके भी बाल झड़ते हैं। कि एक ही कारण नहीं होता है बालों के झड़ने का, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कुछ रीज़न्स जेनेटिक भी होते हैं,
कुछ लोग क्या करते हैं, बालों झड़ते हैं तो बालों को झड़ने से रोकने के लिए दवाएं खाने लगते हैं, तो दवाओं से भी सीवियर हेयर फॉल होने लगता है। या कोई बीमारी रही हो, पीसीओडी हो या कोरोना से रिकवर हो रहे हों, कोई भी बीमारी हो तो बाल सबसे पहले झड़ते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बीमारी में हमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो प्रोटीन की कमी से हमारे बाल सबसे पहले झड़ना शुरू हो जाते हैं। कि यहाँ पर मैं आपको वो कारण बताऊँगी जो बहुत ज़्यादा होते हैं बालों के झड़ने की वजह, वो कारण मैं आपको बताऊँगी और मैं इसका उपचार भी बताऊँगी आपको। मैं आपको कुछ टिप्स भी दूँगी अगर आप कहें तो। आप चाहें तो मैं हेयर फॉल रोकने के टिप्स भी बताऊँगी, अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे लेके आऊँगी कि हेयर फॉल को कैसे रोका जा सकता है। इसके टिप्स मैं आपको दूंगी अगर आप चाहें तो। हम बात कर रहे थे बालों के झड़ने के कारण के बारे में। पहला कारण मैं कहूँगी डैंड्रफ का होना। जी हाँ, अगर हमारे स्कैल्प में, हमारे सिर में डैंड्रफ है तो खुजली की वजह से, और भी डैंड्रफ जो है हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देगा, तो इससे हमारा हेयर फॉल होना निश्चित है। सेकंड नंबर है ज़्यादा स्ट्रेस लेना। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, या कुछ नहीं तो यही स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि उनका हेयर फॉल और ज़्यादा होने लगता है। तो प्लीज़ हेयर फॉल के बारे में ना सोचें, हेयर ग्रोथ के बारे में सोचें, अपने हेल्दी स्कैल्प के बारे में सोचें। थर्ड पॉइंट है हमारा अलग अलग तरीके के शैम्पूज़ में क्या होता है कि बहुत तरीके के केमिकल्स होते हैं, और इन केमिकल्स की वजह से हमारे बालों की जड़ें जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं तुरंत। तो हमको लगता है कि हमारे बाल बहुत साफ़ हो गए, स्कैल्प एकदम बाल सिल्की और शाइनी हो गए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हमें बहुत नुकसान दे जाते हैं। इस चीज़ को प्लीज़ समझने की कोशिश करें। ज़्यादा केमिकल बेस्ड शैम्पू का यूज़ ना करें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि शैम्पूज़ में 2 केमिकल होते हैं, उनको पढ़ लें, पैराबिन और सल्फेट। ये दोनों चीज़ें आपके शैम्पू में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही दोनों की वजह से हमारे एकदम सीवियर हेयर फॉल हो जाता है। सो प्लीज़ चेक करके ही शैम्पू को ख़रीदें। अगला पॉइंट है हमारा स्कैल्प में इन्फेक्शन। अगर हमारा स्कैल्प ही हेल्दी नहीं होगा तो हमारे बाल कैसे हेल्दी हो सकते हैं। अगर हमारे, मान के चलिए एक पौधा है, उसकी ज़मीन ही अगर अच्छी नहीं है, उसको बोया ही हमने अच्छी ज़मीन पर, उपजाऊ ज़मीन पर नहीं बोया है, तो वो कैसे हमें वो पौधा उग सकता है, कैसे वो हमें फल दे सकता है। तो ऐसे ही समझ लीजिए, ये जो स्कैल्प है वो हमारी ज़मीन है, इसको हमें उपजाऊ बनाना है, बंजर नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे घरेलू नुस्खे या और भी मैं बहुत सारी आपको रेमेडीज़ बताती रहती हूँ। प्लीज़ वो ट्राई करिए, अपने स्कैल्प को अच्छा करिए। स्कैल्प अच्छा होगा तो आपके बाल नेचुरली तरीके से बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स ना मिलना। देखिए, अगर हम केवल ऊपर से इनको कुछ ना कुछ लगाते रहें तो भी नहीं होगा ना। जब तक कि अंदरूनी अंदर से हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे, जब तक बालों में प्रोटीन नहीं पहुंचेगा, तो कैसे बाल हमारे अच्छे होंगे, कैसे हेयर फॉल रुकेगा। तो हमें अपनी डाइट पर भी पूरा फोकस करना है। इसमें विटामिन सी तो ज़रूर ही हमें कंजप्शन में लेना चाहिए। विटामिन सी से हमारे बाल बहुत हेल्दी और लेंथी भी बनेंगे। तो हमें केवल ऊपर से बालों की देखभाल नहीं करनी है, बल्कि अंदर से भी देखभाल करनी है। तो उसके लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी होगी। कुछ महिलाओं में बालों को झड़ने का कारण प्रेगनेंसी भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस्ड होता है और इस वजह से हमारे बाल जो है वो गिरने लगते हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि बालों के साथ छेड़छाड़ करने से भी हमें हेयर फॉल हो सकता है। जैसे एक तो नए प्रोडक्ट का यूज़ करना, दूसरा हीट का यूज़ करना। हम नेचुरली धूप में अपने बालों को ना सुखाकर हीट का यूज़ केमिकल्स का प्रयोग करना अपने बालों में, रिबॉन्डिंग करवाना, स्मूथनिंग करवाना। इन सब में क्या होता है, तब तुरंत तो हमें हमारे बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बाद के लिए हमें बहुत परेशान कर देते हैं। हमारे बालों में फिर बहुत सीवियर हेयर फॉल होने लगता है। हेयर जेल का यूज़ करना, बालों में कलर का यूज़ करना, इन सब से हमारे बालों में बहुत नुकसान होता है। हमारे बालों की जड़ें जो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं फिर हेयर। तो ये सारे हमने कारण जान लिए कि ये कारण हो सकते हैं हमारे हेयर फॉल का। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हमें हेयर फॉल पर फोकस नहीं करना है, हमें हेयर
ग्रोथ पर फोकस करना है, हेल्दी स्कैल्प पर फोकस करना है, तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। उसको जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रेमेडी नंबर 1 है हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग के लिए मैं आपको 3 ऑयल सजेस्ट करूँगी। पहला आलमंड ऑयल, दूसरा ऑलिव ऑयल और तीसरा हमारा कोकोनट ऑयल। इन तीनों ऑयल्स में से